जय माता दी दोस्तों, आज दिन मंगलवार है। आज हम बगलामुखी देवी की कथा का वर्णन करेंगे। चलिए बताते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन माँ बगलामुखी को समर्पित माना जाता है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। उन्हें शत्रुनाशिनी और स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। उनका पीत वर्ण अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। इस कारण उन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की हर विपत्ति हर लेती हैं। बहुत समय पहले संसार में भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधकार और विनाश फैल गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने संसार की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आदिशक्ति का ध्यान किया। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से माँ बगलामुखी का अवतार हुआ। माँ पीले वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज निकल रहा था। देवताओं ने उनका जयघोष किया। माँ ने सभी को निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय एक अत्याचारी दैत्य का आतंक बढ़ गया। उस दैत्य का नाम मदनासुर था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, जिससे उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो गई थी। वह अपनी वाणी से लोगों को भ्रमित कर देता था। देवता भी उससे पराजित होने लगे। ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित होने लगे। धर्म संकट में पड़ गया। सभी देवता फिर माँ बगलामुखी की शरण में पहुँचे। माँ ने उनकी पुकार तुरंत सुन ली। उन्होंने युद्ध करने का संकल्प लिया। मदनासुर युद्धभूमि में पहुंचा। वह अपने वरदान पर बहुत अभिमान करता था। उसने माँ को भी चुनौती दी। माँ बगलामुखी शांत भाव से मुस्कुराई। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। मदनासुर उनका तेज सहन नहीं कर पाया। युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य ने अनेक मायाएं रची, लेकिन माँ की शक्ति के सामने सब नष्ट हो गई। तभी माँ ने अपने बाएं हाथ से दैत्य की जीभ पकड़ ली। उसकी वाणी तुरंत स्तंभित हो गई। वह कुछ भी बोल नहीं सका। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। दैत्य का अहंकार चूर हो गया। उसने माँ से क्षमा मांगी। उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली। माँ अत्यंत दयालु थी। उन्होंने उसे धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। दैत्य ने माँ की शरण स्वीकार कर ली। देवताओं ने माँ की स्तुति की। संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। ऋषियों के यज्ञ सफल होने लगे। धर्म की पुनः विजय हुई। तब से माँ बगलामुखी को विजय की देवी माना जाता है। वे सत्य की रक्षा करती हैं, असत्य का नाश करती हैं, भक्तों के भय दूर करती हैं, न्याय दिलाने वाली देवी भी कहलाती है। गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धा से उनका पूजन करता है, उसके शत्रुओं का प्रभाव कम होने लगता है। नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्य सिद्ध होने लगते हैं। माँ सदैव धर्म और सत्य का साथ देती हैं। वे कभी किसी निर्दोष का अहित नहीं होने देती। भक्ति में सदैव पवित्र भावना होनी चाहिए। माँ बगलामुखी अहंकार नहीं, विनम्रता से प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से जीवन में साहस आता है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भक्त के सभी शुभ कार्य सफल होने लगते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ का ध्यान करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ बगलामुखी अपने प्रत्येक भक्त की रक्षा करती हैं। उनकी कृपा से सत्य की सदैव विजय होती है। बोलिए माँ बगलामुखी की जय।